जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पृथक राज्य के संबंध में जितने भी एमसीक्यू हैं, पृथक राज्य का मांग कब से की गई, कौन कौन से संगठन बने, कुल मिलाकर के जो प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था है, इस एक दो वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस सम्मेलन में की गई थी? तो 1930, 35, 1938 या 1939। तो दोस्तों जो पृथक राज्य की मांग थी वो कांग्रेस के 1938 के सम्मेलन में की गई थी। अगर हम यहीं पे देखें कि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस सम्मेलन में की गई थी। अगर यहाँ पे सन की यहाँ पे उसने सन दिया, सन की जगह पर अगर ये यहाँ पे दे फैजपुर सम्मेलन या लाहौर सम्मेलन, श्रीनगर सम्मेलन, तो यहाँ पे हम कांग्रेस के 1938 के सम्मेलन में की गई थी। और वो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? जो श्रीनगर का सम्मेलन था, श्रीनगर सम्मेलन में की गई थी। और यही क्वेश्चन अगर यहीं पे पूछा जा सकता है कि श्रीनगर 1938 के श्रीनगर सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो उसके आंसर हो जाएगा सिरदेव सुमन जी ने, सिरदेव सुमन जी ने। तो यानी जो पृथक राज्य की मांग थी 1938 में की गई थी, श्रीनगर सम्मेलन में की गई थी, और किसने की थी? सिरदेव सुमन ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रताप सिंह नेगी या बद्रीदत्त पांडे? तो इनमें से शामिल कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। दोस्तों यही क्वेश्चन अभी लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी उसमें था, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना था, श्रीनगर सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो ये तीनों के तीनों प्रताप सिंह नेगी की जगह पे यहाँ पे सिरदेव सुमन था और उपरोक्त सभी था। तो यहाँ पे ये है कि कौन सम्मिलित नहीं था? तो बद्रीदत्त पांडे। देख लो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू सम्मिलित थे, विजय लक्ष्मी पंडित सम्मिलित थी, प्रताप सिंह नेगी। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीनगर कांग्रेस के जो श्रीनगर सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस के श्रीनगर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वहां पे आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह नेगी। क्या थी? जो कांग्रेस का 1938 में श्रीनगर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रताप सिंह नेगी ने की थी। पृथक राज्य की मांग किसने की थी? सिरदेव सुमन ने की थी। ठीक है। या अगर इसमें शामिल कौन कौन हुए थे? जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित जी शामिल हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग बद्रीदत्त पांडे ने, ज्वालादत्त जोशी जी ने, हरगोविंद पंत ने या पीसी जोशी ने? अगर इन सभी ऑप्शनों में देखा जाए तो पृथक राज्य की जो सर्वप्रथम मांग थी वो सर्वप्रथम मांग की थी ज्वालादत्त जोशी जी ने। जो ज्वालादत्त जोशी जी थे, ज्वालादत्त जोशी जी ने 1897 में जो 1897 का टाइम पीरियड था, 1897 के टाइम पीरियड में पृथक राज्य की मांग की थी। और वो भी किससे की थी? महारानी विक्टोरिया के सामने। ठीक है, महारानी विक्टोरिया से की थी। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि महारानी विक्टोरिया से पृथक राज्य की मांग किसने की थी, तब जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालादत्त जोशी हो जाएगा। क्योंकि बद्रीदत्त पांडे जी ने भी की थी, लेकिन उन्होंने हल्द्वानी सम्मेलन में की थी। हरगोविंद पंत ने, जो हरगोविंद पंत थे, हरगोविंद पंत ने जो पृथक राज्य की मांग की थी वो उन्होंने संविधान सभा के से की थी, जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और पीसी जोशी जी ने भी बाद में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उस राज्य पुनर्गठन आयोग से की थी। तो इनमें सबसे पहले जो 1897 है, 1897 के टाइम पीरियड में ज्वालादत्त जोशी ने महारानी विक्टोरिया से क्या की थी? सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग से पृथक राज्य की मांग की थी, यानी जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बोलो या इसी राज्य पुनर्गठन आयोग को हम क्या कहते हैं? फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। जो राज्य पुनर्गठन आयोग के राज्यों के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का निर्माण किया गया था? तो वो था फजल अली आयोग। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग से पृथक राज्य की मांग किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने, ज्वालादत्त जोशी ने, हरगोविंद पंत ने या पीसी जोशी ने? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग से पृथक राज्य की मांग की थी वो पृथक राज्य की मांग किसने की थी? पीसी जोशी जी ने की थी। किसने की थी? पीसी जोशी ने। या क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है, उसे उत्तराखंड जी से हट के देखें अगर हम कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर क्या बनाया गया था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूपी विधान परिषद में सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग किसने की थी? जो यूपी विधान परिषद है, यूपी विधान परिषद में पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? इंद्र सिंह नयाल ने, टीएस कंडारी ने,
जसवंत सिंह ने या प्रताप सिंह नेगी ने। तो ये पूछ क्या रहा है, ये 3-4 क्वेश्चन है इस टाइप के, आगे आ जाएंगे, वहीं पे अंतर बता दूंगा। यूपी विधान परिषद, तो यूपी विधान परिषद में पृथक राज्य की जो सर्वप्रथम मांग की थी वो की थी इंद्र सिंह नयाल जी ने। किसने की थी? इंद्र सिंह नयाल ने क्या की थी? पृथक राज्य की मांग की थी। और कब की थी इन्होंने ये? यूपी विधान परिषद में 1954 में। अगर क्वेश्चन बनता है कि यूपी विधान परिषद में सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग कब की गई थी, तो 1954 में। किसने की थी? इंद्र सिंह नयाल ने की थी। ठीक है। और अगर जो इंद्र सिंह, जो अगर यहीं पे एक क्वेश्चन इनसे रिलेटिव क्या था वो, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक कौन है? कुमाऊं का योगदान जो पुस्तक के लेखक हैं वो भी कौन है? इंद्र सिंह नयाल जी हैं। ठीक है। यूपी विधान परिषद में भी इंद्र सिंह नयाल जी ले गए थे इस पृथक राज्य के मुद्दे को 1954 में। और स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक भी कौन है? इंद्र सिंह नयाल जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वदलीय संघर्ष समिति के संस्थापक थे। जो सर्वदलीय संघर्ष समिति थी उसके संस्थापक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, ज्वालादत्त जोशी, हरगोविंद पंत या पीसी जोशी। तो जो सर्वदलीय संघर्ष समिति थी उसके अध्यक्ष को, उसके संस्थापक कौन थे? पीसी जोशी जी थे। देखो, पृथक राज्य के लिए बनने वाली, अगर पूछा जाता है कि पृथक राज्य के लिए बनने वाली प्रथम समिति कौन थी, तो वो थी सर्वदलीय संघर्ष समिति। और उसकी स्थापना किसने की थी? पीसी जोशी जी ने की थी। कब बनी थी? 1955 में। कब बनी थी? 1955 में। इससे पहले मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूं 1954 1954 में क्या इंद्र सिंह नयाल जी जो पृथक राज्य का मुद्दा था वो कहाँ ले गए थे? यूपी विधान परिषद में पृथक राज्य का मुद्दा ले गए थे कौन? इंद्र सिंह नयाल जी। तो सर्वदलीय संघर्ष समिति की स्थापना की थी पीसी जोशी ने। और पृथक राज्य के लिए बनने वाली समिति भी क्या है? सबसे पहली समिति क्या है? पीसी जोशी है। ठीक है। ये सर्वदलीय संघर्ष समिति है पृथक राज्य के लिए बनने वाली प्रथम समिति। और यहीं पे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो उसमें आंसर आ जाएगा आपका गंगादत्त पांडे। गंगादत्त पांडे। कहा जाता है कि ये गंगादत्त पांडे थे जिन्होंने सबसे पहले अपने नाम के साथ क्या जोड़ा था? उत्तराखंडी शब्द जोड़ा था। गंगादत्त पांडे उत्तराखंडी कहकर। तो इसीलिए इसमें क्या कहा जाता है कि गंगादत्त पांडे ने सर्वप्रथम उत्तराखंड शब्द को जन्म दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सरकारी दस्तावेज में कब किया गया? सरकारी दस्तावेज में 1956 में, 1959 में, 1960 में या 1976 में? तो दोस्तों याद रखना, सरकारी दस्तावेजों में सर्वप्रथम उत्तराखंड शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो 1960 में किया गया था। 1960 में किया गया था। 1960 में हुआ क्या था कि 1960 में यूपी जो विधानसभा थी उसके तहत एक निर्णय लिया गया था कि जो उत्तराखंड एक नए मंडल का निर्माण किया गया। उत्तराखंड नए मंडल का निर्माण किया गया। जैसे अभी आपने सुना होगा गैरसैंण मंडल को अलग कर दिया था हमारे होनहार मुख्यमंत्री जी ने। तो उसी प्रकार से उस टाइम पे क्या हुआ, एक उत्तराखंड मंडल का निर्माण किया गया था। उसी टाइम पे सर्वप्रथम उत्तराखंड शब्द का प्रयोग सरकारी दस्तावेज में किया गया था। और जो ये उत्तराखंड मंडल बना था, ये बना था 1960 में। और इसमें शामिल किया गया था चमोली को, उत्तरकाशी को और पिथौरागढ़ को। इन 3 डिस्ट्रिक्टों को इसमें शामिल किया गया था। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को इसमें शामिल किया गया था उत्तराखंड मंडल में। लेकिन 1960 में ये बना और 1965 में ही इसका विघटन किया गया। ठीक है। यानी वो जो सिर्फ 5 साल इसका जो कार्यकाल रहा वो वही रहा। जैसे अभी गैरसैंण मंडल का कार्यकाल रहा, 1 महीने भी उसका कार्यकाल लगभग पूरा नहीं चला। तो इसीलिए जिस उत्तराखंड शब्द का प्रयोग सरकारी दस्तावेजों में सबसे पहले किया गया था वो किया गया था 1960 के टाइम पीरियड में। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? जो पर्वतीय राज्य परिषद थी 1967 में, 1972 में, 1971 में या 1969 में? ठीक है। तो जो पर्वतीय राज्य परिषद थी, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई थी 1967 में की गई थी पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना। और जो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना थी वो की कहाँ पे गई थी? रामनगर में। अगर पूछा जाता है कि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी, तो रामनगर में की गई थी। जो इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? दयाकृष्ण पांडे जी। दयाकृष्ण पांडे जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 कहाँ की गई? रामनगर नैनीताल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दयाकृष्ण पांडे जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। जो उत्तराखंड राज्य परिषद है, उत्तराखंड राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1967 में, 1972 में, 1971 में या 1969 में? तो जो उत्तराखंड राज्य परिषद है, उत्तराखंड राज्य परिषद की स्थापना की गई थी 1972 में।
देखो हुआ क्या था, अभी मैंने आपको बताया कि 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई 1967 में, जिसके अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया दया कृष्ण पांडे जी थे। तो इसी पर्वतीय राज्य परिषद का नाम बदल करके 1972 में क्या किया गया, उत्तराखंड राज्य परिषद किया गया। यानी पर्वतीय राज्य परिषद 1967 में जो बना था वो पर्वतीय राज्य परिषद था, उसको नाम बदल करके बाद में उत्तराखंड राज्य परिषद किया गया। कब? 1972 के टाइम पीरियड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान पुस्तक के लेखक हैं इंद्र सिंह नयाल, टी.एस. कंडारी, जसवंत सिंह या प्रताप सिंह नेगी जी। तो देखो अभी मैंने आपको आगे बताया था कि जो स्वतंत्रता संग्राम में, पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान जो पुस्तक है उसके लेखक हैं कौन? टी.एस. कंडारी जी। अभी मैंने आपको आगे बताया था कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक हैं कौन? इंद्र सिंह नयाल जी। कौन है? इंद्र सिंह नयाल। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन, अगर पूछा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक हैं तो आंसर हो जाएगा इंद्र सिंह नयाल। और यदि पूछा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान पुस्तक के लेखक हैं तो आंसर हो जाएगा टी.एस. कंडारी जी। ठीक है, कुमाऊं का योगदान पूछे तो इंद्र सिंह नयाल और गढ़वाल का योगदान पूछे तो टी.एस. कंडारी जी। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। जो पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1967 में, 1972 में, 1971 में या 1969 में? तो देखो दोस्तों, जो पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना थी वो की गई थी 1969 में। कब की गई थी? 1969 में। देखो यहीं पे कंफ्यूज ज्यादा ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद, 1972 में अभी ऊपर बताया था मैंने आपको उत्तराखंड राज्य परिषद, और 1969 में बना था पर्वतीय विकास परिषद, पर्वतीय विकास परिषद। ठीक है, पर्वतीय विकास परिषद। ये तीन क्वेश्चन है, पर्वतीय राज्य परिषद, उत्तराखंड राज्य परिषद और पर्वतीय विकास परिषद। तो जो 1969 में पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, ये यूपी सरकार के उस टाइम पे जो यूपी सरकार थी, यूपी सरकार के पर्वतीय विकास मंत्रालय 1968 के तहत की गई थी 1969 में। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था कि गढ़वाल का विकास करना, पर पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करना, इसीलिए पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1969 में। इसी 1969 में क्या किया गया था? गढ़वाल मंडल का सृजन भी किया गया था, गढ़वाल मंडल का सृजन भी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो लोग यहां तक देख रहे हैं। कुमाऊं संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था बद्रीदत्त पांडे ने, ज्वालादत्त जोशी ने, हरगोविंद पंत ने या पीसी जोशी ने? दोस्तों, जो कुमाऊं संकल्प पत्र था वो प्रस्तुत किया था पीसी जोशी ने। और कब किया था? 1970 के टाइम पीरियड में। और इस जो जो कुमाऊं संकल्प पत्र था, इसका जो नारा था वो क्या था? एक विचार एक संकल्प, एक विचार एक संकल्प। ठीक है, एक विचार एक संकल्प क्या था? इस कुमाऊं संकल्प पत्र का नारा था। और प्रस्तुत किसने किया था? पीसी जोशी ने। यहीं पे मैं आपको आगे बता चुका हूं, जो पीसी जोशी थे वही क्या ले गए थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने या फजल अली आयोग के सामने पृथक राज्य का मुद्दा ले गए थे। और इन्हीं के संबंध में क्या क्वेश्चन था? वो जो साम्यवाद के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, जो साम्यवाद के प्रणेता माने जाते हैं उत्तराखंड में, साम्यवाद के प्रणेता भी किसको मानते हैं? पीसी जोशी को। या चंद्र सिंह गढ़वाली के जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं वो भी क्या माना जाता है? पीसी जोशी ही क्या लेके आए थे? चंद्र सिंह गढ़वाली को राजनीति में लेके आए थे, इसलिए उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं पीसी जोशी। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय विकास निगम की स्थापना की गई थी। जो पर्वतीय विकास, देखो ये सारे पर्वतीय राज्य परिषद हो, पर्वतीय उत्तराखंड राज्य परिषद हो, पर्वतीय विकास परिषद हो और पर्वतीय विकास निगम हो, ये सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं। तो जो पर्वतीय विकास निगम की स्थापना की गई थी 1967 में, 1972 में, 1971 में या 1969 में? तो दोस्तों याद रखना, जो पर्वतीय विकास निगम की स्थापना थी वो की गई थी 1971 में। यहाँ पे ध्यान से एक चीज समझ लो, 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद, 1972 में उत्तराखंड राज्य परिषद, उसी का नाम जो पर्वतीय राज्य परिषद था उसी का नाम उत्तराखंड राज्य परिषद किया गया 72 में। 1969 में, इससे पहले बता चुका हूं आपको, 1968 के यूपी सरकार के पर्वतीय विकास मंत्रालय के अंतर्गत पर्वतीय विकास परिषद की पर्वतीय
विकास परिषद की स्थापना की गई 1969 में। और इसी टाइम पे क्या बना था, गढ़वाल मंडल बना था। सिंपली इसमें ये समझो कि गढ़वाल के विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का निर्माण किया गया और इसी के तहत क्या किया गया, गढ़वाल मंडल की भी स्थापना की गई और 1971 में पर्वतीय विकास निगम की स्थापना की गई। अब जो ये पर्वतीय विकास निगम है, इस पर्वतीय विकास निगम की कहानी भी कुछ अलग है। जो ये पर्वतीय विकास निगम था, इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। कहाँ पे, नैनीताल में। कहाँ पे की गई, नैनीताल में पर्वतीय विकास निगम की स्थापना की गई, ठीक है, जिसका उद्देश्य था पर्यटन का विकास करना, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 1971 में जब इसकी स्थापना होती है तो 1973 में क्या हो जाता है कि जो एच.एन. बहुगुणा थे, हेमंत नंदन बहुगुणा थे, वो यूपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जब ये यूपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो पर्वतीय विकास निगम नैनीताल में स्थापित हो रखा है उसको वहां से उठा करके देहरादून ले आते हैं, यानी उसका मुख्यालय ये नैनीताल से कहाँ बना देते हैं, देहरादून ले आते हैं, ठीक है। अब यानी ये कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई बन गई थी। स्थापना हुआ नैनीताल में, एच.एन. बहुगुणा लेकर आए देहरादून। लेकिन 1973 के बाद 1976 का जो टाइम पीरियड आता है, 1976 का जो टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पे मुख्यमंत्री बन जाते हैं एन.डी. तिवारी जी, ठीक है। एन.डी. तिवारी जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो 1976 में क्या करते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं जो विकास निगम है उनकी अलग अलग स्थापना कर देते हैं। गढ़वाल विकास निगम अलग और कुमाऊं विकास निगम अलग कर देते हैं, यानी इस लड़ाई को सुलझाते हैं एन.डी. तिवारी जी। और इसीलिए एन.डी. तिवारी जी को क्या कहा जाता है, विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम लोकसभा लेकर गई। जो पृथक राज्य का प्रस्ताव था सर्वप्रथम लोकसभा में लेकर कौन गए थे, इंद्र सिंह नयाल जी, टी.एस. कंडारी जी, जसवंत सिंह या प्रताप सिंह नेगी। तो जो पृथक राज्य का प्रस्ताव था वो सबसे पहले जो लोकसभा लेके गए थे वो कौन गए थे, प्रताप सिंह नेगी जी लेके गए थे। 1974 प्रताप सिंह नेगी लेके गए थे। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि पृथक राज्य का प्रस्ताव, ये पृथक राज्य का मुद्दा, प्रस्ताव की जगह पे अगर मुद्दा पूछा जाता है, मुद्दा सर्वप्रथम लोकसभा में किसने उठाया था, तो जो पृथक राज्य का मुद्दा था वो सर्वप्रथम लोकसभा में मान महेंद्र सिंह ने उठाया था। मान महेंद्र शाह ने उठाया था, सॉरी सिंह बोल रहा, मान महेंद्र शाह ने उठाया था। अगर पूछे कि पृथक राज्य का मुद्दा सर्वप्रथम लोकसभा में किसने उठाया, तो मान महेंद्र शाह ने उठाया। और पृथक राज्य का प्रस्ताव लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया, तो प्रताप सिंह नेगी जी ने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड युवा मोर्चा की स्थापना की गई 1967 में, 1972 में, 1971 में या 1976 में। दोस्तों जो उत्तराखंड युवा मोर्चा की स्थापना है, उत्तराखंड युवा मोर्चा की स्थापना 1976 में की गई थी। 1976 में उत्तराखंड युवा मोर्चा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, वोट क्लब पर प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति थे। जो वोट क्लब पर प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, बद्रीदत्त पांडे, ज्वालादत्त जोशी, हरगोविंद पंत या त्रिपन सिंह नेगी। तो कौन थे, त्रिपन सिंह नेगी क्या थे, वोट क्लब पर प्रदर्शन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम विधानसभा में प्रस्तुत किया था। पृथक राज्य का जो प्रस्ताव था सर्वप्रथम क्या पूछ रहा, विधानसभा। ये यहाँ पे जब भी अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस शब्द को जरूर ध्यान देना, कहाँ पूछा, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, ठीक है, कौन सी जगह पूछा है, तो विधानसभा पूछ रहा है। इंद्र सिंह नयाल, टी.एस. कंडारी, जसवंत सिंह या प्रताप सिंह नेगी। तो जो पृथक राज्य का प्रस्ताव था वो सर्वप्रथम जो विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, वो विधानसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जसवंत सिंह नेगी के द्वारा। कहाँ पे, जसवंत सिंह जी के द्वारा किया गया था। अभी मैंने आपको बताया जो इंद्र सिंह नयाल है, इंद्र सिंह नयाल जी ने क्या किया था, सर्वप्रथम विधान परिषद में। अगर विधान परिषद पूछे तो विधान परिषद में सर्वप्रथम कौन ले गए थे, इंद्र सिंह नयाल, ठीक है। विधानसभा पूछे तो जसवंत सिंह नेगी जी ले गए थे। लोकसभा में प्रस्ताव पूछे तो प्रताप सिंह नेगी जी कहाँ ले गए, लोकसभा में, ठीक है। इंद्र सिंह नयाल विधान परिषद, जसवंत सिंह विधानसभा और प्रताप सिंह नेगी लोकसभा। जसवंत सिंह नेगी को हुआ क्या था कि जब यूकेडी का प्रथम निर्वाचित सदस्य थे जो रानीखेत से जसवंत सिंह बिष्ट थे, ये जसवंत सिंह बिष्ट वहां से निर्वाचित हुए थे और जब ये विधानसभा में गए तो उन्होंने क्या किया था, वहां पर पृथक राज्य का मांग की थी, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन ये भी हैं, विधानसभा पूछे तो जसवंत सिंह बिष्ट, लोकसभा पूछे प्रताप सिंह नेगी और विधान परिषद पूछे इंद्र सिंह नयाल जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे की पॉइंट हैं, उनको समझते जाओ। पृथक राज्य के लिए लोकसभा में पत्र बम फेंका था
त्रिवेंद्र पवार ने, धीरेन्द्र भोला ने, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथक राज्य के लिए लोकसभा में पत्र बम फेंका था वो किसने फेंका था, ए और बी दोनों। ठीक है, जो पृथक राज्य के लिए लोकसभा में पृथक पत्र बम फेंका गया था लगभग 1987 में त्रिवेंद्र पवार और धीरेन्द्र भोला जी के द्वारा क्या किया गया था, वो पत्र बम फेंका गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति की स्थापना कब की गई थी। जो उत्तरांचल, देखो अब तक लड़ाई थी उत्तराखंड की, अब यहां से लड़ाई नाम चेंज करके क्या किया गया, उत्तरांचल। होता क्या है कि जब बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में क्या करती है, पृथक राज्य का मुद्दा रखती है, तो वो उत्तराखंड के स्थान पर उत्तरांचल का नाम प्रयोग करती है, क्योंकि ये लड़ाई हो गई थी भविष्य की राजनीति की। क्योंकि जो यहाँ पे यूकेडी था, यूकेडी पहले ही पृथक राज्य के लिए अपना जो नाम था वो उत्तराखंड घोषित कर चुका था, अपनी राजधानी गैरसैंण घोषित कर चुकी थी। अब इसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, लेकिन उत्तराखंड के स्थान पर इसका नाम किस नाम से रख दिया, उत्तरांचल के नाम से इस मैनिफेस्टो में रखा। ठीक है, तो उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति की स्थापना कब की गई थी, 1987 में, 88 में, 89 में या 90 में। तो जो उत्तरांचल प्रदेश समिति की स्थापना थी वो 1988 में की गई थी। ठीक है, और जो उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति थी उसकी 1988 में की गई थी, और जो उसके अध्यक्ष थे शोभन सिंह जिन्ना क्या थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए शोभन सिंह जिन्ना जी। ठीक है, तो यहां से उत्तराखंड के स्थान पर उत्तरांचल नाम प्रयोग होने लग गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौशिक समिति की स्थापना की गई थी। कौशिक समिति की स्थापना कब की गई, जनवरी 1994 में, फरवरी 1994 में, मार्च 1994 में या अप्रैल 1994। तो जो कौशिक समिति की स्थापना की गई थी वो 4 जनवरी 1994 को की गई थी। यानी यहाँ पे जनवरी दे रखा, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 4 जनवरी 1994 को कौशिक समिति की स्थापना की गई थी। जब कौशिक समिति की स्थापना की गई तो 4 जनवरी को, तो 20 अप्रैल 1994 को कौशिक समिति ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को जमा कर दिया मुलायम सिंह यादव सरकार में। इसके अगर पूछा जाता है कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो रमाशंकर कौशिक थे। कौन थे, रमाशंकर कौशिक क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। इसमें देखो कौशिक समिति बहुत क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अलग अलग बनाऊंगा, यहीं पे देख लो। कौशिक समिति की स्थापना कब हुई, तो 4 जनवरी 1994 में। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब जमा की थी, तो 20 अप्रैल 1994 को। एक मिनट, अपनी 4 जनवरी 1994 को निर्माण हुआ। 20 अप्रैल 1994 को इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट जमा की। रमाशंकर कौशिक क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। रमाशंकर, इसमें कुल सदस्य कितने थे, 5 सदस्य थे। और जो कौशिक समिति थी, कौशिक समिति ने क्या कहा था अपनी सिफारिश में, उसने कहा था कि इसमें कितने जनपदों का निर्माण किया जाएगा, 8 जनपदों का निर्माण किया जाएगा, और जो इसकी राजधानी होगी वो राजधानी कहाँ होगी, गैरसैंण राजधानी होगी। ये मुख्य रूप से कौशिक समिति ने किया था, अपने सिफारिश में दिया था मुलायम सिंह सरकार को। लेकिन क्या होता क्या है कि मुलायम सिंह सरकार गिर जाती है, मायावती की सरकार बनती है, वो भी गिर जाती है, जिससे ये पृथक राज्य का मुद्दा यहीं लटका रहता है। लेकिन ये 4-5 क्वेश्चन है, इन 4-5 क्वेश्चनों को यहीं पे देख लो कि कौशिक समिति का निर्माण कब किया गया, 4 जनवरी 1994 को। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब जमा की थी, तो 20 अप्रैल 1994 को। जो कौशिक समिति थी, कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे, रमाशंकर कौशिक थे। कौशिक समिति के अनुसार राजधानी घोषित की गई थी, गैरसैंण में घोषित की गई थी। और जो कौशिक समिति थी उसके अनुसार कितने जनपदों का निर्माण किया जाना था, 8 जनपदों का निर्माण किया जाना था। और कौशिक समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5 इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी। तो यानी प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 5-5, 6-6 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।